हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों 2 दिन क्लास नहीं हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि एक दिन नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो दूसरे दिन मैं समय अभाव के कारण क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन आज से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए क्लास कंटिन्यू रहे। ये प्रीमियर लाइव दे रहा हूँ दोस्तों, आपसे निवेदन है एक छोटा सा, आप इस क्लास के आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और राजस्थान जीके के ये शानदार सवाल आपके लिए होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में चपने वाले प्रश्न हो सकते हैं। दोस्तों राजस्थान जीके की लाइव क्लास डेली रात को 9 बजे होती है, आप भी ज़रूर जुड़े डेली रात को 9 बजे। और दोस्तों पीटीटी परीक्षा हो, चाहे आपकी बीएसटीसी हो या फिर सूचना सहायक की हो या कोई भी अन्य भर्ती परीक्षा, आपके लिए ये बिल्कुल क्लासेस अभी चल रही है। पीटीटी दोस्तों 2023 के लिए आप फुल कोर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि 450 से प्लस आपको नंबर लाने हैं पीटीटी एग्ज़ाम में, चाहे बीएसटीसी एग्ज़ाम में। तो आप हमारे इस फुल कोर्स पर ज़रूर विजिट करिएगा। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए राजस्थान 360 नाम से, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री कोर्स अवेलेबल करवाया गया है, वेबसाइट कोर्स है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हैं राजस्थान क्लासेज गूगल पर जाकर। और दोस्तों ये टेलीग्राम का लिंक इस प्रकार से मिलेगा, प्ले स्टोर ये ऐप है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको ये नंबर भी दे देता हूँ दोस्तों कि आपके ये जो नंबर है ये राजस्थान क्लासेस के नंबर है। यहाँ पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखकर मैसेज करेंगे 8107670333 पर, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखकर ही टाइप करके ही मैसेज करें, ताकि आपको ग्रुप में इजीली जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। यस, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कतरिया सर। बोले सर कतरिया सर यहाँ पर तो है ही नहीं, देखो साहब कतरिया सर तो नहीं है, लेकिन बीकानेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस संप्रदाय में जो है ना, कुल नियमों के बारे में बात करी जाए कि जसनाती संप्रदाय में कुल अनुयायियों के लिए कितने नियम है, तो 36 नियम है दोस्तों। कितने हैं? 36 नियम है ना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला सवाल है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास ये जो है ना किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा किशनगढ़ चित्र शैली से, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। दोस्तों बात करें इस चित्रकला शैली के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे नागरीदास हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो बनी ठनी बनाया था, नानक राम भी पढ़ते हैं हम लोग, नानक का राम है ना, नानक राम जैसे, तो जैसे बदन सिंह वगैरह ये नाम हम लोग किशनगढ़ में ही पढ़ते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सिंगी और टोटा नामक लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? हर भाई हर बहन इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है और हर प्रश्न का आंसर क्या है। दोस्तों सुशीर वाद्य जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि फूंक से बजाए जाने वाले ये वाद्य यंत्र है टोटा और सिंगी। दोस्तों याद रखना, फूंक से या फिर मुंह से बजाए जाने वाले ये यंत्र है। नेक्स्ट सवाल है कि मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंच गई थी? दोस्तों बात हो रही है मेवाड़ की, और मेवाड़ में जब भी जगत सिंह का नाम आएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जगत सिंह का काल मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ काल कहा जा सकता है। और याद रखना ये यहाँ पे रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर भी यहाँ पर लघु चित्र भी बने हैं इनके समय में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भैया कि नर्तन निर्णय जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? सीधी सी बात है, नर्तन निर्णय क्या है? एक संगीत ग्रंथ है। और दोस्तों अब इसके रचयिता की बात करें तो पुंडरीक विट्ठल करें तो क्या गलत होगा? नहीं सर, ऑप्शन ए है जो आपका सही जवाब होगा। एक और ब्रज कला निधि के बारे में भी याद रखना, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट सवाल है, तोड़ियों के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? एक बार है ना, अगर आप लोग चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। हाँ भले ये प्रीमियर क्लास हो रही है, लेकिन आपको आनंद लाइव की तरह ही आएगा। और मैं बात करूँ तो दोस्तों चाहे आपकी स्ट्रीम लाइव हो या प्रीमियर लाइव हो, आपको कंटेंट वही मिल रहा है
है ना, बिल्कुल। तो फिर है जो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बाखला होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन सी। देखिए साहब, बात ऐसी है कि तोड़ियो क्या होता है, तोड़ियो ऊंट का बच्चा होता है। क्या होता है, ऊंट का बच्चा जो होता है उसे तोड़ियो कहा जाता है। कोई भी ऊंट हो या ऊंट का बच्चा हो जिसके मुलायम बालों से सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसको बाखला या फिर गंदहा भी कहा जा सकता है, या फिर है जो भाखला भी कहा जा सकता है, भाखला। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है कि बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, आपका आंसर आएगा सर ये डूंगरपुर में है। सीधी सी बात है, ठीक है साहब। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, आप सभी को मालूम है, ये हमें भी पता है। ठीक है, तो सोम, माही और जाखम की बात करें तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, आदिवासियों का कुंभ। नवाटपुरा, नवाटपुरा याद रखना, नवाटपुरा एक यहाँ पर स्थल है, वहाँ पर ये जो मेला भरता है। ठीक है, कौन से महीने में, माघ महीने में, बेणेश्वर माघ महीने में ना, बेणेश्वर माघ महीने में। और जो है ना अपना मानगढ़ है ना, मानगढ़, जो मानगढ़ बांसवाड़ा में भरता है दोस्तों, ये मानगढ़ मार्ग शीर्ष को भरता है। कब भरता है, मार्ग शीर्ष को भरता है। वो चीज़ भी याद रखना क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी। तो क्या किया जाए, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए ना। हाँ सर, करना ही पड़ेगा क्योंकि आमेर के मान सिंह, अब मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ जयपुर, जयपुर के बाद में बीकानेर यहाँ पर भी लिख देता हूँ। उसके बाद जैसे जोधपुर है, अलवर है, बहुत सारी जगह जो है इसका विस्तार हुआ और ये हर जगह बनाने लगे इसको। ठीक है साहब, अच्छी बात है, आपने इसको लॉक करा है, मैं समझता हूँ। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है भैया। हाँ बताइए, कौन सा कूट जो है सुमेलित नहीं। हस्तकला स्थान मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ के नहीं है साहब। दाबू प्रिंट अकोला है, सही है। अकोला कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है सर। ठीक है, लाख का काम लक्ष्मणगढ़, सही बात है, लक्ष्मणगढ़ आपके सीकर में पड़ता है। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। मामा जी के घोड़े दोस्तों ये जालोर के जरूर प्रसिद्ध है, लेकिन बसंतगढ़ के नहीं सुने साहब। कहाँ के, बसंतगढ़ के तो नहीं सुने। तो याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। और ये सवाल आपको पहले भी पूछा गया था और मैं चिल्ला के कह रहा था कि ये सवाल एग्जाम में आएगा, रीट एग्जाम में आपको देखने को मिला था और यही सॉल्यूशन हमने करा था। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। हालांकि जयपुर भी इसके लिए बड़ा पॉपुलर है, लेकिन जब इस प्रकार के स्थान दे दिए जाए ना तो पहले नाथ द्वारा को देंगे और उसके बाद नंबर आएगा आपके जयपुर का। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का होता है। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का होता है। तो ये होता है आपके टाई एंड डाई टाइप का होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए मेरे साथ। और अगला सवाल, किस जाति की स्त्रियां गाती है किंतु नाचती नहीं है। पता नहीं इनको है ना, इनकी रीति रिवाज है। ठीक है साहब, हाँ बताओ, देखो राइट आंसर क्या ही हो जाएगा। आप कहेंगे सर मांगणियार है। हाँ जी बिल्कुल, मांगणियार जाति जो है ना, इनको इनकी रीति रिवाज है कि ये गा लेती हैं लेकिन नाचती नहीं है इस जाति की महिलाएं। और ये जो जाति है ना, ये जाति चिकारा का, सारंगी का और कमायचा का प्रयोग करते हैं। ये सर आपने जो बोले है ना, ये क्या है। अरे भैया ये नहीं पता क्या कमायचा क्या होता है, सारंगी क्या होता है और चिकारा क्या होता है ना, इसके बारे में नहीं पता क्या आपको। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना लोकवाद्य सभी को पता है, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और अगला सवाल ये यूं कहा जा रहा है कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर जी से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है। लूणी नहीं होगा, ये बालोतरा भी नहीं है दोस्तों, नोखा भी नहीं है, तो मुकाम हो जाएगा। मुकाम तालवा जो पास में है, मुकाम तालवा भी है वैसे पास में, लेकिन मुकाम आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये नोखा में पड़ता है। नोखा कहाँ पर है, क्योंकि प्रॉपर स्थान दे रखा है। ये सवाल पूछा गया आपको एग्जाम में साहब, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल था। मुकाम आपका प्रॉपर है, ठीक है, और नोखा के अंदर पड़ता है, लेकिन
यहाँ पे राइट आंसर मुकाम ही होगा लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर। दोस्तों जो सर है ना, जो सर है ये आपके जो सर है ना, अरे आपके नहीं, ये लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके किसी संप्रदाय की उपपीठें हैं यहाँ पर। तो वो कौन सा संप्रदाय होगा? आपका राइट आंसर मेरे भाई बहनों हो जाएगा जसनाथी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखना, इस ये जो पीठें हैं ना, इन पीठों पर पीठों की जो गद्दी पर बैठने वाले संत होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और यही जो है ना, और क्या करते हैं, सिद्ध पुरुष जो है ना, ये अग्नि नृत्य भी करते हैं, अग्नि नृत्य भी करते हैं। इसका अग्नि नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है मेरे भाई, याद रखना। अच्छा सवाल था आपका। और अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है ये। अरे ये सवाल यूँ कह रहा है कि राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ना दोस्तों, वो हो जाएगा धन्ना जी। और धन्ना जी को आप लोग क्या करेंगे? लॉक कर देंगे यहाँ पे। इनका जन्म की बात करें दोस्तों, इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था ध्रुवन गांव में। और ध्रुवन गांव आपका कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है दोस्तों। एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था और रामानंद जी के ये शिष्य थे। क्लियर है? अच्छा सवाल था। और नेक्स्ट सवाल की बात करी जाए तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कौन सी लोक गायकी जो है ना, लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुपद जो है आपका इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, किस महाराजा के दरबार में? दोस्तों मैं आपसे बात करूँ, ये सारे सवाल जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल है, कहीं ना कहीं, यानी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है ये। ठीक है साहब, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 कहाँ पर, कौन से शासक के समय विद्यमान थी? तो दोस्तों प्रताप सिंह के समय की बात है, महाराजा प्रताप सिंह के समय की बात है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसको गुणीजन खाना भी कहा गया, गुणीजन खाना भी कहा गया। ठीक है साहब, अगला सवाल देखेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये कहा जा रहा है कि निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा कच्ची घोड़ी। दोस्तों कच्ची घोड़ी, क्या ऑप्शन ए सही है ना आपका? हाँ सर, ऑप्शन ए तो सही है हमारा। चलो बहुत बढ़िया, झांझ के साथ में इसका किया जाता है। और वैसे है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर शेखावाटी का है। ठीक है, अब आपसे मैं ये सवाल करूँ, पुरुष प्रधान है या फिर वो स्त्री प्रधान है या दोनों? तो याद रखना पुरुष प्रधान ये नृत्य है। ठीक है, अब आपसे एक और सवाल किया जाता है कि किस जाति से संबंधित है? तो सरगड़ा जाति से संबंधित है। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना और आप ऐसा समझिए कि आप स्वयं बोलें कि इन सारी बातों का मैं ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सवाल आपसे यूं पूछा जा रहा है कि कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपका होगा किराड़ू मंदिर, जो कि ऑप्शन ए है जो लॉक होगा। बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है और ये जो है ना गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर माना जाता, जो कि अंतिम मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है, यानी पुराना मंदिर है, जिसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे? जल्दी से बताना क्या नाम है? आप कहेंगे सर सोमेश्वर मंदिर है, यहाँ पर है ना, बाड़मेर में स्थित है किराड़ू का मंदिर। ओके साहब, इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है मेरे भाई। ये है ना सवाल आ गया ना, अभी की बात है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। किराड़ू को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? किराड़ू को किरातकूप के नाम से जानते थे, किरातकूप के नाम से जानते थे। और दोस्तों याद रखना, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। ओके, लटियाल देवी का मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखो कौन कौन बताते हैं इसका आंसर सही से। और बड़ा शानदार सवाल भी है। हाँ बताओ, देखो कौन कौन बतावे लाइनो आंसर। इनो तो आंसर हैं बता सको थे लोग, क्योंकि और देखो सवाल है नहीं, बड़ो होरो सवाल है। हाँ होरो सवाल है।
क्योंकि लटियाल माता जो मंदिर है ना, लटियाल माता मंदिर और अपने जोधपुर में ही, और जोधपुर में जो है और फड़ोदी यानी और जोधपुर में आवे। हाल फिलहाल तो जोधपुर में जावे, बाकी आने वाले टाइम में यानी कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी परिसीमन जो है या राजपत्रित कह सको अपने वो पारित हो जावे, यानी जने फड़ोदी भी जिलो बन जाए। ठीक है, तो फड़ोदी जिलो बन गयो है, हमें घोषणा होगी या नहीं, पर याद रखो सा क्वेश्चन में दम है नहीं। लटियाल माता मंदिर की जगह है इन्होंने यानी खेजड़ी बेरी राय भवानी भी कहवे, खेजड़ी बेरी राय भवानी भी नाम है इन माता जीरो। ठीक है, नहीं तो याद रहा क्या हो। हाँ देखो खाणो जीवनो और पानी पीनो और भूलो कहीं के कौन भूलो तो जने, और क्वेश्चन ही नहीं भूलना अपने प्रॉपर जोधपुर हो जने मैं थोड़ा बात करी। अगलो सवाल है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस स्थान में किया जाता है। चरी दोस्तों, चरी किशनगढ़। चरी नृत्य की बात करें तो इनकी एक नृत्यांगना है जिसका नाम है फलकूबाई, और भी बहुत सारी है लेकिन मैं आपको पॉपुलर जो है बता रहा हूँ। चरी नृत्य जो है ना गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है, गुर्जर समुदाय के द्वारा। ठीक है, मुख्य रूप से। तो अपना राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी ही होगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लेकर आए थे। हमारे थे कहते हो सर मोहली ढोणियों लेगा था। अरे थोनली ढोणियों तो है नहीं, हाथ सी बताओ नहीं तो खैर लेगा वेला, पण आ बात मारे तक ही जैनी थे जो थोड़े तक नहीं ले सको, यानी तो लाहौर बुलाए था इन कारीगरों ने, याद रख जो। खैर मजाक की जगह ऐसा राजा मानसिंह रे समय री बात है। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी री कला ने शुरू करने वास्ते 5 कारीगर ले रहा था। 5 कारीगर कटूँ लाया, लाहौर लेना आया नहीं। ठीक है सर, याद रखना। हाँ सर याद ही रखना सर, बाकी तो हम कहीं करो। अगलो सवाल देखो, गेहूं के बींधन का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ पर किया जाता है। तो याद रख जो साहब और यहाँ पर बगरू है नहीं, और बगरू की जगह आवे बोले सर जयपुर में आवे और तो कट आवे। हाँ सर जयपुर में जावे सर। अगलो सवाल देखो कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है। अब साहब देखो बात ऐडी है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। कहीं कहवे सुशिर कहवे, और कहीं कहवे बस हो गयो नहीं है, जैसे मुंह के द्वारा बजाए या फिर फूंक देन बजा सको तेने, तो अलगोजे ने फूंक देन बजा सको, मशक ने भी फूंक देर बजा सको थे। ठीक है, और सतारा ने भी फूंक देर बजा सको, लेकिन रवाज या फिर रबाज और जो है नहीं और आप तत्वाद्य ऐसा क्यों वाद्य है और तत्वाद्य यानी तारों बाजे हो, तारों री ध्वनि बाजिया करे। ठीक है, समझ आवे कि नहीं आवे, मैंने ये बताओ। समझ नहीं आवे तो कमेंट कर देजो, अपने हिंदी पाची हरू कर दो सा है नहीं। हाँ, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बताओ साहब, बताओ। हाँ, तो रामनाथ चौधरी जी जो है ना ये अपने जयपुर आए सा की जगह रहे सा, जयपुर आए सा। अलगोजार बड़ा मास्टर है, और ए नहीं थे मानो को नहीं थे देखो ला के सर फेंक रही यार, मैं फेंकूँ को नहीं ए नाकू भी मतलब अलगोजा बजाया करे, नाक सू अलगोजा बजाना, अलगोजा बजाने की कला किसके पास है। तो वो है रामनाथ चौधरी जी के पास में, जयपुर के साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सुमेलित आपको करना, सॉरी सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। राई नृत्य भील लोगों के द्वारा किया जाता है, इन्हीं का नृत्य है साहब। वालर जैसे गरासियाओं की घूमर कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, पणियारी जगह डामोर नहीं है सर, पणियारी अपने किन्नी है काल बेलियारो नृत्य है, पणियारी काल बेलियारो नृत्य है, पणियारी काल बेलियारो नृत्य है। शंकरिया भी काल बेलियारो नृत्य है, अपने सही जवाब हुएला ऑप्शन सी, मतलब गलत हो जो हो। बाकी अगलो सवाल क्या है, थाकना शैली का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर पूरा गांव प्रतीक्षा कर रहा है, पूरा शहर प्रतीक्षा कर रहा है आपका इस सही आंसर का। दोस्तों बताइए राइट आंसर ढोल नृत्य करेंगे हम लोग ऑप्शन बी को। ढोल नृत्य की बात करें जालोर का प्रसिद्ध है, यानी सिवाना
और मैं आपसे बात करूं श्रीमाल, जैसे हम लोग आज के समय में भीनमाल कहते हैं, भीनमाल और सिवाना का बड़ा प्रसिद्ध ये नृत्य कौन सा ढोल नृत्य, सरगड़ा और ढोली जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये सवाल कह रहा है कि भाई जल्दी से बताओ निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सुमेलित नहीं है। अनूप सिंह बीकानेर से, सही बात है साहब, इन्हीं के समय का स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। राज सिंह फर्स्ट नाथ द्वारा, इन्हीं के समय का नाथ द्वारा में भी चित्रकला का स्वर्णकाल कह सकते हैं। सावन सिंह किशनगढ़, ये भी सही बात है। तो विजय सिंह दोस्तों, विजय सिंह तो जोधपुर के राजा थे ना, है ना, जोधपुर के महाराजा थे भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी ये गलत था भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान प्राप्त था या प्राप्त है। तो दोस्तों अब इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, जब भी चित्रकला शैली में प्रवेश करते हैं ना, सबसे पहले वन लाइनर में आपके सामने यही प्रश्न आता है कि पशु पक्षियों वाली या फिर इसके चित्र दिखाने वाली शैली कौन सी है। तो बूंदी शैली है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, है ना। और बूंदी के जो गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण करवाया था ना, मैंने कई बार आपको बताया था, और ये वन रक्षक में सवाल भी पूछा गया था कि किसने करवाया था, तो मेज सिंह ने करवाया था चित्रशाला का निर्माण। ठीक है सर, याद रखेंगे। हाँ जी, अगला सवाल, अगला सवाल है हेला ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के किन क्षेत्रों में से संबंधित है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताना है आपको। तो हेला ख्याल जो है ना, ये सवाई माधोपुर और दौसा का प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। इसके साथ साथ में एक और जिला याद कर लीजिए आप लोग, करौली। दौसा सवाई माधोपुर करौली, दौसा सवाई माधोपुर करौली, याद रखना, दौसा सवाई माधोपुर करौली यानी हेला ख्याल यहाँ की प्रसिद्ध है, और यहाँ पर नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बनी ठनी पर किया गया। अब बनी ठनी जो है ना, ये किसने बनाई, तो बनी ठनी जो है आपके चित्रकार निहाल चंद ने, चित्रकार निहाल चंद ने बनी ठनी को चित्रित किया था, याद रखना। और ये सावन सिंह के समय की बात है, किशनगढ़, है ना। अगला सवाल है रामलाल अली रजा, देखो याद रखना, रामलाल अली रजा, है ना, अली रजा हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है। त्रिगुट, है ना, इन तीन जनों का गुट जो है ना, ये किससे संबंधित है। तो याद रखना ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, रुकनुद्दीन अली रजा, है ना, याद रखना। रामलाल जैसे हसन है ना, ये सारे। अगला सवाल है गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, यानी कि आमेर या फिर आप जयपुर कह सकते हैं, आमेर जयपुर के ये गोपाल उदय हुक्मा जीवन, ठीक है, ये यहाँ के प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको नृत्य से संबंधित दूंगा दोस्तों, और ये लीजिए आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है, बताइए। बड़ा शानदार सवाल है, और राइट आंसर की बात करें तो नेजा नृत्य होगा दोस्तों। और नेजा की बात करें, ये एक ऐसा खेल नृत्य है दोस्तों जो कि होली, खेल नृत्य याद रखना, होली के तीसरे दिन किया जाता है। कौन से दिन, तीसरे दिन, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन याद रखना नेजा भीलों का नृत्य है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी अभी पढ़ा कि कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, और बम नृत्य आपके भरतपुर साइड का है। कहाँ का है, भरतपुर साइड का है। गीदड़ नृत्य आपका यहीं का है, यानी शेखावाटी का, और चंग भी शेखावाटी का है। कच्ची घोड़ी, है ना, देखो आप याद रखना, कच्ची घोड़ी व गीदड़ चंग पर ढप नृत्य करते हैं। एक और है ढप नृत्य शेखावाटी का, ये हमारी ट्रिक है कि कच्ची घोड़ी व गीदड़ चंग पर ढप नृत्य करते हैं। ओके दोस्तों, अगला सवाल, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थान जो है ना, मोलेला। मोलेला में टेराकोटा के लिए मोलेला बड़ा प्रसिद्ध है, और ये राजसमंद में है दोस्तों, याद रखना। आपका ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। और अगला सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका आंसर देना है जल्दी से आपको, और ये लीजिएगा, ये कह रहा है कि कूद नृत्य किस जनजाति का है। कूद नृत्य जो है ना, कूद
कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, गरासिया जनजाति का है। अरे किसको याद नहीं है मेरे भाई, गोकुल मामा जवान है, गोकुल मामा जवान है, यानी ये ट्रिक है हमारी किसकी, गरासियाओं की, गरासिया जनजाति की ट्रिक है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, देंगे ना, यस या नो? बिल्कुल सर देंगे। हाँ चलिए बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, बाहर आके कमेंट सेक्शन में। और मैं दोस्तों आपके लिए जो है ना वो टॉप 10 की लिस्ट वो मैं वापस शुरू करूँगा, है ना, क्योंकि देखो वो लाइव सेशन कहे या फिर इसमें देखो मेरे पास समय का अभाव था, फिर भी लेकिन अब आपके लिए भले ही प्रीमियर रहे या लाइव प्रीमियर रहे, कोई ना कोई एक है जो क्लास, सॉरी लाइव प्रीमियर रहे या फिर स्ट्रीम रहे, एक क्लास कंटिन्यू रहेगी ज़रूर रात्रि 9 बजे, और लिस्ट भी रहेगी। ठीक है, आज लिस्ट नहीं आई लेकिन कल से लिस्ट भी रहेगी। इसका आंसर आपको देना है दोस्तों बाहर आके कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ ज़रूर बताइए इसका आंसर। ठीक है, और भी अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें तो सर PDF भी चाहिए हमें, तो दोस्तों काफ़ी सारी PDF हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। कहाँ पर? राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर। ये यहाँ पर आप विजिट ज़रूर करना, लेटेस्ट पोस्ट के अंदर दोस्तों ज़रूर विजिट करना एक बार, वहाँ पर PDF आपको दी है। कहाँ पर? ये गूगल में जाना है, सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ पर टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, पहले ही मरतबा अपनी फ़ोटो लगी हुई जो है वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर क्लिक करते ही लेटेस्ट पोस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी। या फिर आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, राजस्थान 360 नाम से ऐप है, तो यहाँ पर भी आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, है ना। आप शेयर ज़रूर करना क्लास को, संकोच ना करें शेयर करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।